Hello friends, good evening. I welcome you all on our YouTube channel Vital Pharma Academy. तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं यहाँ पर टाइटल थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग का जीपैट एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है। जीपैट एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है। जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अभी आप लोग का धड़कन थोड़ा तेज़ होने वाला है, तो उसी को कम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 20 इन जीपैट 2022। आपका रैंक 20 के अंदर कैसे आए। अभी तक आप क्या पढ़ा उसको साइड में करिए। अभी से लेकर के जो 4-5 महीने बचा है उसमें जो आप मेहनत करेंगे वही यकीन मानिए आपको रैंक दिलाने में काम आएगा। तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं आज इस वीडियो में कि अभी से 4-5 महीने को यूटिलाइज करके हम लोग जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 20 के अंदर, आप 1 भी लिख सकते थे। यहाँ क्यों बोला 20, कुछ रीजन है, आप लोग को पता चलेगा बाद में, ठीक है। तो 20 के अंदर कैसे आएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ों को अब दूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले तो कैसे आएंगे भाई इसमें, तो सबसे पहले बात देखिए यहाँ पर ये है कि फोकस ऑन मेजर सब्जेक्ट। चूंकि हमें पता है कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आने हैं, एनटीए वाला ने पहले ही बोल चुका है कि आपका मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो आपको कहाँ पे फोकस रखना है आपका। बहुत लोग ये कर देते हैं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस रट रहे हैं, चैप्टर का चैप्टर रट रहे हैं, लेकिन वो कोई काम का नहीं। एक दो काम का है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम का नहीं है। एक दो क्वेश्चंस के लिए उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। मेन क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे देना है। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग आज से जो है ना मेजर सब्जेक्ट पे पहले फोकस करिए। एंड दिन का मान चलिए 24 आवर्स होते हैं ना, तो 24 आवर्स में से आप लास्ट में ये प्लान बताते हैं आपको 24 आवर्स वाला, ठीक है। 1-2 घंटे आप माइनर सब्जेक्ट के लिए दीजिए, बाकी मेजर सब्जेक्ट पे फोकस कर दीजिए। सर मेजर सब्जेक्ट कौन कौन सा है आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले आता है सुटिक्स। उसने बोला था 35 के आसपास या 38 शायद, इतना क्वेश्चन सुटिक्स से पूछेगा। इसमें सब आ जाएगा आपका। सुटिक्स में बायोफार्म आ जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इस वीडियो में आने वाला है। लास्ट में एक सरप्राइज भी आप लोग के लिए रखा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्टेप वाइज देखिएगा अगर आप सीरियसली सच में रैंक लाना चाहते हैं तो। वरना स्किप कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी अपना हार्ड वर्क कर रहा है जीपैट में रैंक लाने के लिए, आईआईटी में एडमिशन्स के लिए, नाइपर मोहाली में जाने के लिए, वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस कुछ टॉप ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा। सो ट्रिक्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से बायोफार्म का जो ब्रह्मांकर बुक है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं ब्रह्मांकर बुक को, तो मेरा ये सजेशन है कि अभी भी बुक लीजिए, क्योंकि वहां से 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर्स आते हैं। उठा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो देख सकते हैं। एनटीए वाला जब से क्वेश्चन बना रहा है वहां से भी आ रहा है। लैकमैन अभी तक जितना पढ़े वो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमें कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। जो भी आपके पास नंबर होगा ही नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे बस ये करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो सुटिक्स ये हो गया आपका, बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया फार्माटेक के लिए। उसके लिए आप इंजीनियरिंग के लिए सब कहाँ, लैकमैन, ठीक है। लैकमैन फॉलो करिए, ठीक है। बुक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी भी सितंबर है, अक्टूबर है एंड नवंबर है। यहाँ तक मैं नहीं बोलता जनरली, लेकिन आप लोग अगर अभी तक बुक फॉलो नहीं किए हैं तो आप इस 3 महीना में पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है फार्माटेक में 3-4 टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल्स, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सब वहाँ से जरूर पढ़िए। प्रमाणकर का 3-4 यूनिट जो कि शुरू का है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, एंजाइम्स वाला जो भी चैप्टर है वो तो कम से कम कर ही लीजिए यहाँ से। तो ये 35 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री, उससे पहले डिस्कस करते हैं कोलॉजी। कोलॉजी से भी उसने बोला है 35 to 38 क्वेश्चन देने का लिए। अब कोलॉजी में ओनली कोलॉजी नहीं, ठीक है। कोलॉजी जो मेन पार्ट है वो तो है ही, वहां से क्वेश्चन आएगा ही।
उसके साथ में ये कहाँ से, पैथोफिजियोलॉजी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वहां से क्वेश्चंस बना रहा है। आप 12th लेवल का पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ये लोग 5 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं 2 से 3 साल से एनटीए वाला। और एनटीए वाला का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, तभी रैंक ला पाइएगा। आपको मार्क्स लाने की भी जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा हाई है। आपको अगर रैंक लाना है तो आपको 300 अपने दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा। 300 तो कम से कम लेकर के ही चलिए। इस बार का मार्क्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 300 प्लस आपको स्कोर करना है तो बुक पढ़ना तो कंपलसरी हो जाता है भैया। किसी कोचिंग के नोट्स से पॉसिबल नहीं है कि इतना क्वेश्चंस आ जाए। कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको शॉर्ट में पढ़ाते हैं ना, किसी भी चैप्टर का समरी देंगे, पूरा बुक तो नहीं पढ़ा देंगे। आपको उस मेन कॉन्सेप्ट कोचिंग वाला समझाते हैं वो समझिए, बाकी आप बुक को फॉलो करिए। बुक से ही आपका कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा, तभी आप रैंक के लिए अगर सोच रहे हैं तो बुक नेसेसरी है। 100 बार मैं बोल चुका हूँ। तो इसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पे भी फोकस करना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ज़्यादा नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट वाला वो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 3, और जो सीएनएस एएनएस में आपको मदद करेगा उसके लिए जो ब्रेन वाला पार्ट है आपका, वो कवर कर लीजिए कम से कम। कोई भी स्टैंडर्ड बुक है उससे, या फिर 12th लेवल का भी आपके पास नोट्स है तो वो भी सफिशियंट है, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनटीए वाला। पता नहीं ये नीट का एग्जाम ले रहा है इसलिए इसको बहुत सवार है ये पूछने का, पता नहीं हमें, लेकिन फिजियोलॉजी से 7-8 क्वेश्चंस आएगा, वहां कर लीजिए। उसके बाद जो आपका क्लासिफिकेशन है छोटी केडीटी वो कवर कर लीजिए, वहां से 4-5 क्वेश्चंस आ जाएंगे। डायरेक्ट मोड ऑफ एक्शन से आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट उसका कौन सी क्लास का कौन सी ड्रग है वहां से क्वेश्चंस आ रहा है। जो भी आपका मेन केमोथेरेपी है उसका साइड इफेक्ट कौन सी ड्रग्स का, जो मेन साइड इफेक्ट, पूरे साइड इफेक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं, जो फेमस एंड मेन साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम लाइक दैट, ठीक है, तो वो सब आपको याद करने की जरूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो भी मोड ऑफ एक्शन है केमोथेरेपी का, वहां से क्वेश्चन आएगा। टीबी वगैरह ये सब इसका फेवरेट टॉपिक बन चुका है एनटीए का, तो आपको कोलॉजी फोकस करना है। केडीटी आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो सजेस्ट करते हैं कि 2-4 जो भी इंपॉर्टेंट है, सीएनएस एएनएस कीमोथेरेपी, इतना तो कम से कम केडीटी से पूरा कवर कर ही लीजिए। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में 3 आ जाता है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैं यहाँ इस चैनल पे करवा रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शंस में भी बोल सकते हैं जो आपको डिफिकल्टीज हो रही है, जो कोचिंग वाले कॉलेज वाले नहीं पढ़ाए हैं, जो टॉपिक पढ़ना है आपको सीरियसली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये 5 महीने अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको, ताकि आपका रैंक आ सके। ऑर्गेनिक के बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में भी आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग हो जाता है, क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट अलग हो जाता है। ये दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं 6-7, ऑर्गेनिक से भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेन इंपोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री कोई कोचिंग वाला शायद ही करवाता होगा, ठीक है, उतना फोकस नहीं करता है फिजिकल पे। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए एनटीए वाले का, जितना ऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं उतना ही करना चाहिए फिजिकल पे, क्योंकि वहां से भी उतना ही क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं जब से एनटीए वाला करवा रहा है तो देखिएगा फिजिकल से भी 7-8 क्वेश्चंस पूछ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री से, तो उसको भी कम से कम बेसिक्स 12th लेवल का जो था सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हर एक साल क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर आपको कम से कम बेसिक्स क्लियर रखिए, वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है ये लोग इससे। आपका ऑर्गेनिक हो गया, एनालिसिस हो गया। उसके बाद मेडिकेम आप कोलॉजी में ही रखिए, मेडिकेम को उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि आप एनटीए वाले का पेपर देखिए 3 साल में वो मात्र 2 से 3, 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वही बस करिए। किसमें? मेडिकेम में। कोग्नोसी, कोग्नोसी का जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह है, नेम रिएक्शंस वगैरह, ये सब उसमें आप देख लीजिए। अब इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि सुटिक्स में क्या क्या करना है, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये सीरीज अपना चलेगा, हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 20 का अपना सीरीज चल रहा है। इसमें बस नॉर्मली ऐसे बताते जा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक सब्जेक्ट को पकड़ूंगा, उसमें कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो आने वाले टाइम में आपको मिलता रहेगा। अब हाउ टू कम में डोंट मिस योर माइनर सब्जेक्ट, मैं ये नहीं बोला कि छोड़ दो, मिस नहीं करना है माइनर सब्जेक्ट को, 1 घंटा एक दिन में देना है। अब माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन सा आ गया, जैसे कि बायोटेक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जूरिस से आता है, मैनेजमेंट से आता है, ये आप माइनर में रख सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे छूट गया, माइक्रो को भी आप माइनर में रख सकते हो। अब डिटेल में एक एक
सब्जेक्ट को लेकर के आगे वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज तो ये भी है कि आप लोग तो ये कर चुके होंगे अभी तक, मेरे हिसाब से कर चुके होंगे, सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो भी पिछले 10 साल का क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करिए विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, जो कैसा पैटर्न है, रैदर देन कि आप लोग अपनी जब से एनटीए करवा रहा है उसको भी सही से एनालाइज करिएगा ना, सही से देखिएगा ना कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो भी सही है। लेकिन 10 साल, कम से कम 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, वहां से उसका 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन कहाँ कहाँ से दिया है वो टॉपिक को भी पढ़िए आराम से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लोग आपको करना जरूरी है ये चीज। अब देखते हैं डेली सॉल्व। अब ये बोल रहा है कि, ये क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कम से कम आज से, ये तो आप अपने शेड्यूल में ऐड कर लीजिए, ठीक है, शेड्यूल में आप ऐड कर लीजिए, कम से कम आपको डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं से भी मिले, कोई भी कोचिंग वाला मिले, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है, कोई भी बुक का है जीपैट के लिए उसका क्वेश्चन है, वो 50 क्वेश्चन कम से कम करना है। आप शेड्यूल बना लीजिए, आज स्टैटिस्टिक्स का कर लिए, कैलकुलॉजी का, उसका करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग है, ये अलग मैं टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितना ज्यादा अभी गलती करेंगे, गलती से आप सीखेंगे। हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तब देखिए, वैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हमें सब आता है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस गलत होता है ना, उस कंडीशंस में जो आपके माइंड पे स्ट्राइक पड़ता है, उस कंडीशन में आप जब गलत हुआ तभी जाकर के उस चैप्टर, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता है। ये आप लोग खुद भी रियलाइज कर चुके होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 50 क्वेश्चंस जरूर करिए डेली के बेसिस पे, ठीक है, जब भी टाइम मिले आपको तब, लेकिन 50 क्वेश्चंस करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हाउ टू कम अंडर में अगले स्लाइड्स पे चलते हैं कि सॉल्व मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट इन अ वीक, मॉक टेस्ट मस्ट हैव। ये बोल रहा है कि कम से कम एक सप्ताह, अभी तक तो आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ही लिए होंगे, या आपका मॉक टेस्ट मतलब पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, जीपीएट का जो भी सिलेबस है, या फिर आपका सब्जेक्ट वाइज चल रहा होगा, लेकिन ये टेस्ट देना जरूरी है, जो भी जिससे आपको पता चलेगा रियल टाइम एग्जाम कैसे होता है। 125 क्वेश्चंस वाला आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, कम से कम एक सप्ताह में तो एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, और उस मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो भी देखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आ रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, एनटीए वाला जो पूछ रहा है उस पर फोकस करके क्वेश्चंस की क्वालिटी उससे मैच करना चाहिए, वहाँ ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये ही आपको रैंक दिलाने में मदद करेगा। यहाँ जो गलती करेंगे वो आपको गलती वहाँ नहीं करना है। अभी जितना गलती करना है मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जितना गलती करना है कर लीजिए, मेन एग्जाम में नो एरर्स, ठीक है। तो अब देखिए टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी, आपका जो भी आपकी इच्छा है, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ का टेस्ट सीरीज सही लग रहा है, यहाँ का क्वेश्चन लेवल सही है, वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। और ये जरूरी है टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, कम से कम एक तो दे ही दीजिए 1 वीक में, ठीक है, उतना सफिशियंट है। एक सप्ताह पूरा पढ़ा, पूरा सिलेबस रिविजन किया, फिर मॉक टेस्ट दे दिया, और ट्राई करिए कि मॉक टेस्ट में 300 प्लस मार्क्स आ रहा हो, कम से कम। देखिए 250 आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन बहुत सही है, इसको ट्राई करिए कि 300 प्लस ले जाने का। अगर आपका 300 प्लस आ रहा है तो आप ट्राई करिए 350 तक ले जाने का, 350 तक आ रहा है तो सफिशियंट है, इसको बस मेंटेन रखने की जरूरत है। अगर आपका नहीं आ रहा है 200 है, तो मैं जो पीछे बोला, जो भी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बुक पे फोकस करना है, एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ कि हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 2020 में, ठीक है, ये सीरीज में आने वाला है, तो आप लोग फोकस करिए। अब चलते हम लोग, हमारा सरप्राइज क्या था भाई, तो हम लोग भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर जीपैट टेस्ट सीरीज ऑन आवर ऐप। हम लोग एक ऐप का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, आप लोग को बहुत जल्दी पता चलेगा कि उस पर टेस्ट सीरीज आने वाला है, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज का क्या क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज में क्या रहता है, क्वेश्चंस कौन बना रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन प्रिपेयर्ड बाय जीपैट क्वालिफाइड, जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो कौन प्रिपेयर कर रहा होगा, जो कि जीपैट 2-2 बार क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और वो भी रैंक लाया है उनसे, ठीक है,
गुड रैंक के साथ में, जीपैट एक्सपीरियंस्ड हैं, जीपैट क्वालिफाइड है, जीपैट एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। फर्स्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे डॉक्टर कृष्णा सर, ये आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे। ये मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स किए हुए कहाँ से, आईआईटी बीएचयू से, एंड पीएचडी भी वहीं से किए हुए हैं, कहाँ, आईआईटी बीएचयू से, एंड ये भी जीपैट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी आईआईटी से किए हुए हैं। तो आप लोग को पता ही होगा, सुटिक्स से पीएचडी बीएचयू से किए हुए हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे होंगे नहीं, बना रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा मिस्टर जैन सर, ये भी ऑल इंडिया रैंक और 2018 में इनका 12 आया था। ये भी मास्टर्स आईआईटी बीएचयू से किए हुए हैं, ठीक है, और अभी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मैं बैचलर्स बिट्स कॉलेज से किया था, एंड मेरा जीपैट रैंक 44 था, कब, 2020 में, एंड मैं अभी मास्टर्स कहाँ से कर रहा हूँ, आईआईटी बीएचयू से कर रहा हूँ मास्टर्स, ठीक है, सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चंस कौन बना रहा है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आइडिया लग जाता है ना, कैसा कौन से टॉपिक से डीपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनटीए का क्या पैटर्न, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, उसको पहले माइंड में रख करके क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जीपैट के लिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए। हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 10 में देखते हैं यहाँ पर अपना की फीचर्स क्या रहेगा टेस्ट सीरीज का। प्रिपेयर फ्रेश क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कहीं से रिपीट करते जा रहे हैं, कोई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं करना, ठीक है, कहीं से भी फ्रेश क्वेश्चंस बनाइए। अगला टेस्ट सीरीज है तो वहां पे बैठ करके बुक से हो, जहां से हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वहां से क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक से बनाने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनटीए पैटर्न। एनटीए पैटर्न 100 बार बोल चुका हूं आप लोग को, आप पढ़ेंगे भी इसको ही ध्यान में रख करके, विच हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। गुड मार्क्स का मतलब होता है 300 350 तक तो आ रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है टॉप 10 में आओगे, ठीक है। कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन होगा वो हम लोग कवर कर चुके हैं, कवर करेंगे आप टेस्ट सीरीज में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट भी होगा, सब्जेक्ट वाइज जो भी फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा, इनसे पूरे सिलेबस को मर्ज करके टेस्ट सीरीज आप लोग के पास दिया जाएगा, ठीक है। जीपैट एग्जाम में जैसा जाता है वैसा ही सेम पैटर्न मिलने वाला है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन का, हम कोई दबाव नहीं है, आप लोग अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9174757294। आप लोग व्हाट्सएप करिए, ठीक है, मैं आप लोग को एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा। टेस्ट सीरीज जब भी 15 से 20 दिन में आप लोग को, 15 दिन तक मैक्स, आज है 1 अक्टूबर से लॉन्च कर देंगे हम लोग, ठीक है, 1 अक्टूबर से। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। टेस्ट का अमाउंट वगैरह हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं, जब भी डिसाइड होगा तो बता देंगे। वैसे आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, टोटल आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें से 6 to 7 क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, एंड 10 to 13 या 15 मान लीजिए, इतना रहेगा आपका मॉक टेस्ट। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है इस पर व्हाट्सएप करिए। प्राइस क्या रखना है ये आप लोग ही बताइएगा, ठीक है, हम बस हेल्प करने के लिए ही ये ऐप्स बनवाए हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं रखेंगे, तो आप लोग कितना अमाउंट होना चाहिए इस टेस्ट सीरीज का वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। और ज्वाइन करना है तो यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आप लोग के लिए हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहीं तक हमारा वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। हम लोग का ये अब अलग जो एक एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका इस सीरीज में वीडियो आता रहेगा। सो हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, जूनियर्स वगैरह कोई है तो उसके साथ में शेयर करिए, ताकि अभी से वो प्रिपरेशन चालू कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।